मस्कन बरारी वार्ड नंबर 1 चंपानगर के राम जानकी ठाकुरबाड़ी स्थित सामुदायिक शौचालयों की स्थिति जर्जर हो गए हैं। इनमें गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो योजना के नाम पर लाखों रुपए पानी में बह गए। एक तरफ जहां देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, वहीं भागलपुर चंपानगर के राम जानकी ठाकुरबाड़ी स्थित सामुदायिक शौचालयों की स्थिति नगर निगम की लापरवाही को दर्शाता है। जर्जर पड़े शौचालयों की सफाई न होने से उनमें से दुर्गंध आने लगी है। समाज में बने शौचालय स्वच्छ भारत मिशन की पोल खोल रहे हैं। वहीं मौके पर उपस्थित समाजसेवी अजीत सिन्हा ने कहा कि मैं राजनीतिक दल से नहीं बल्कि समाज का बेटा होने के नाते अपनी जनता का ख्याल रखते हुए सभी कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा। साथ ही ठाकुरबाड़ी के महंत गौतम दास ने आप बीती सुनाते हुए कहा कि यहाँ की शौचालय की इतनी बुरी स्थिति बनी हुई है कि सिर्फ गंदगी का अंबार भरा हुआ है। गंदगी के कारण कोई शौचालय तक नहीं जाता। समस्या जो है ये इतना गंभीर है कि कहने का बातें नहीं। बोरिंग जो है 10 साल से जो है बन एगो पड़ा 2 गो जमा दिया है। जमा जो होता है ना 2 गो दिया है, मगर एगो मरा हुआ है और मोटर सहित कार उड़ सहित लेके चला गया है। देखा जा रहा है कि इसमें शौचालय की जो से साफ करते हैं, ये एक वो खराब है तो उसी तरह से वो भी खराब हो गया। सब अपने अपने लड़का सब देखता है। मेहमान तो आता है, मेहमान ये बना कालिदास के, ये देवासी था। नहीं कोई नहीं दिया। क्या बार बोले कि हमको राख लीजिए, हम यहाँ देखभाल करेंगे। बोला कि उसमें जो है लगेगा कागज, ये लगेगा वो लगेगा, हम मकान छोड़ दिएगा बलों का। हम गंदगी जो है ना साहब, जो है बस्ती वाला देख रहा है। साफ सफाई के लिए तो अभी जो आपके नाइक में जो है आपके समाज में अजीत सिन्हा जी खड़े हुए हैं, इसके बाद अगर ये आते हैं तो आप जो मेरा कौन कर देगा, ये पखाना जो है नया बनेगा, ये बड़ा वाला पखाना है वो भर गया, उसको जो है निकालेगा, उसको साफ करेगा, ये बनाएगा छोड़ के, तो वही सब आदमी हाँ टूट रहा है। इसको मीटर करने से जो है बार बार जो है होने के लिए नहीं चाहिए। बाहरी पार्टी आए सब चीज का साधन, यहाँ के चीज का साधन टूटा फूटा बना दिया है, उसी में यहाँ का आदमी जो है गुजारा बसारा कर रहा है, जिस तरह भी कर रहा है वो कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि पुराने जनप्रतिनिधि जो आपके विश्वास भरोसा के साथ में आए, इस बात का लग रहा है कि वो जनप्रतिनिधि के द्वारा जो है आपके सामने जो है आने वाले तो बहुत से नेता आए और बोल के चले, उसके भरोसा हम कितना रहे। जो हमारे गांव का वो कर देगा, उसी को मान्यता दिया जाएगा कि वो बढ़िया नेता, चाहे अजीत शर्मा हो या आदित्य शर्मा हो या कोई भी शर्मा हो। हम जानते हैं एक मिनट मेरे गांव का भलाई जो कर दिया उसी को हम नाम लेंगे, तो बोल के चला गया कुछ हुआ नहीं, तो उसका हम गीता गाने से क्या फायदा। जो हमारे इलेक्शन का पहले नेता हमको कर देगा गांव में कहा हम ये चीज बना रहे हैं, वो खड़ा रह के बना दे या कर दे, उसको है जो है पूरा गांव वाला ताली मारेगा, उसको गांव वाला पूरा सपोर्ट देगा। इसके आगे हम कुछ नहीं कर हर वार्ड में बाजार हो, हर वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र हो,
हर वार्ड में पार्क होना चाहिए और शौचालय का एक बायो टॉयलेट के रूप में बेहतर शौचालय होना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह का संक्रमण न फैले। इस तरह की योजना हमारे प्रस्तावना में। लोग आए, लोग गए, जन आक्रोश काफी है। जन आक्रोश कहता है कि जो करेगा उसी को करेंगे। ये मैं वादा करता हूँ कि मैं इस गांव का बेटा हूँ, इस नाथनगर का बेटा हूँ, चंपानगर का बेटा हूँ, इन लोगों का भाई हूँ। एक भाई वादा करके कभी अपने भाइयों से मुकर करके नहीं रह सकता। इसी आशा के साथ इनसे समर्थन और आशीर्वाद योग्य जो भी है हमारे बुजुर्ग, उनसे मांगने आया हूँ, जानने आया हूँ और गली गली घूमने आया हूँ कि समस्याएं क्या है। अब आपने कहा कि यहाँ बायो टॉयलेट, ये टॉयलेट कहीं से भी ये टॉयलेट दिख रहा है, ये दिख रहा है कि कोई जर्जर जो है स्थिति में पैसा को लूटने का एक सिद्धांत बना के चला गया। ये पूरे जगह अभी बदबू आ रही है। क्या ये टॉयलेट में बदबू आनी चाहिए? उस लोगों से पूछने की जरूरत है जिन्होंने ये निर्माण कराया, क्या उसके टॉयलेट किसी तरह से बदबूदार है? अगर वो बदबूदार है, बदबूदार में रह रहे हैं, तब तो लाजमी है, चलेगा। लेकिन हमारा मानना है कि ऐसे लोगों का टॉयलेट भी ऐसी होता है, बनाने वाले का, बनवाने वाले का और सिस्टम में जो भी लोग हैं वो इस तरह की चीजों में अपना जीवन नहीं लगाते। नहीं, जो भी लोग आए, लोगों का काम है। यहाँ तो हमारा पूरा समाज इसकी देखभाल करता है, साफ सफाई समाज करता है। बावजूद भी जो बड़ा कचरा है, ये आप देख लीजिए, चारों तरफ कचरा फैला है। कैसे लोग रह रहे हैं, यही सोच करके वो लोग एक्टिव नहीं है ताकि ये गरीबों का माल उनका क्षेत्र है। जबकि इसकी ताकत मालूम होनी चाहिए कि पूरे भागलपुर को अगर ये पूरा चले जाएंगे कहीं, तो भागलपुर को अनाज मिलना मुश्किल होगा, कपड़ा तो मिलना मुश्किल होगा ही, क्योंकि पूरा व्यापार का केंद्र भागलपुर में अगर कोई है, उद्योग कोई है, तो बुनकर का उद्योग है, जिसके कारण भागलपुर पूरे विश्व में जाना जाता है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि 100% हर वार्ड को दें, जिसमें 1 नंबर वार्ड पहले स्थान पर आए। ये हमारी कोशिश रहेगी। बाकी जन समर्थन जनशक्ति में तब्दील होगी। जनशक्ति के कारण जब पद मिलेगा, पद की गरिमा को देखते हुए किसी के भी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, किसी के भी बुनियादी सुविधाओं को उस तक पहुंचने में देर नहीं करूंगा, ना देर करने दूंगा। ये वादा रहा। इसी आदर्श के साथ, इसी प्रस्तावना के साथ संघर्ष मंच ने प्रस्तावित किया है और हम आम जनता से आशीर्वाद और अपने भाइयों से समर्थन लेने आए हैं कि जागो और चलो। एक नया भागलपुर बनाना है, एक नया चंपानगर बनाना है, एक नया 1 नंबर वार्ड बनाना है और तमाम समस्याओं को 1 साल के अंदर खत्म कर देना। इसी चीजों को लेकर के आज आपके बीच तमाम चीजें देख रहे हैं, किस बात में है। जब ये बयान करता है कि हमारा स्मार्ट सिटी है या कौन सा सिटी है, वो प्रशासन को बड़ा सवाल। अजीत सिन्हा भावी प्रत्याशी, महापौर या उप महापौर, जो भी रोस्टर बताएगा, उस आधार पर कॉम्बिनेशन होगी, जीत होगी और जनता का काम। इस प्रकार से अभी आपने देखा कि जो है यहाँ पे कुछ जनता लोगों से हमने बात किया, यहाँ पे स्थिति जानने का प्रयास किया। यहाँ पे आज हम खड़े हैं, ये चंपानगर वार्ड नंबर 1 की स्थान है और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ जनता लोगों से बात किया और इसकी स्थिति जो अभी पीछे जो शौचालय देखिए, अभी हम दिखाना चाहेंगे। शौचालय की जो स्थिति है बिल्कुल ही दयनीय स्थिति में है, दयनीय स्थिति में तब्दील हो चुकी है। तो अपने सहयोगी पर्सन कैमरामैन को हम बोलेंगे कि एक बार शौचालय की तरफ हम बढ़े। शौचालय का स्थिति जो दिख रही है
आप देख पा रहे हैं कि शौचालय की स्थिति बिल्कुल ही जर्जर स्थिति में है, पूरी गंदगी से संलिप्त है। और ये भागलपुर स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला, और इस स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्मार्ट टॉयलेट होनी चाहिए, हर तरह की जनता लोगों को सुख सुविधा से लैस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हम मुआयना करने आए, जब यहाँ पे हम निरीक्षण करने आए वार्ड नंबर 1 चंपानगर में, आगे ठाकुरबाड़ी है, ठाकुरबाड़ी के पीछे जो धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल के पीछे जब हम मुआयना करके जब पीछे हम आए, कुछ लोगों से हमने बात किया, यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात किया, तो यहाँ पे पता चला कि जो पूर्व जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा मतलब कि इन चीजों का जो है खासा ध्यान नहीं रखा गया, निर्माण करके छोड़ दिया गया, और उसके बावजूद यहाँ पे गंदगी जो है पर्याप्त तरीके से आपको दिख पाएगी। हम दिखाना चाहेंगे कुछ तस्वीरें, कुछ फुटेज दिखाना चाहेंगे कि ये स्थिति आप देख पा रहे हैं, ये गंदगी का पूरा माहौल बना हुआ है, और ये बिल्कुल ही स्मार्ट सिटी के लिए दयनीय स्थिति को दर्शाता है। और इसके लिए मैं यहाँ की प्रशासन व्यवस्था, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर, और यहाँ की जो नगर निगम है, उसके लिए ये सबसे बड़ी सवाल है, सबसे बड़ी खबर है कि स्मार्ट सिटी तो नाम का दे दिया गया, बट स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ लूट और खसोट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट STN न्यूज, अजित कुमार ठाकुर। देख लीजिए, जैसा कि आपको हम कैमरा के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, जैसा कि हमने आपको दिखाने का प्रयास किया कि हम जहाँ पे खड़े हैं ये वार्ड नंबर 1 चंपानगर का स्थान है, और इस स्थान पे एक ठाकुरबाड़ी है। ठाकुरबाड़ी के पीछे का स्थिति, जो ज्यादा स्थिति है, जो दयनीय स्थिति है, उसको मैंने दृश्यार्थ कराने का प्रयास किया। आज हमारे साथ में गौतम बाबा जी हैं, और गौतम बाबा जी हैं, ये ठाकुरबाड़ी के महंत हुए। इनसे हम यहाँ की स्थिति जो कई सालों से बना है, जस का तस बना हुआ है, उनकी स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। तो हम आपका जो है बहुत अच्छा लगा हमारे चैनल में, हम हमारे दर्शकों को ये बताने का कष्ट करें कि आपका जो ठाकुरबाड़ी है, आप आपकी ठाकुरबाड़ी है, जस्ट ठाकुरबाड़ी के पीछे जो आपका शौचालय का निर्माण किया गया है, जिस प्रतिनिधि के द्वारा किया गया है, वो अभी मैंने उसका मुआयना किया, निरीक्षण किया, तो जस का तस मैंने ये देखा कि काफी सारे गंदगियों से पूरा इसमें की कोई लेटरिंग नहीं कर सकता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या होनी चाहिए हमारे समाज में? वो जो है ठीक ठाक करा दीजिए, जो कि हम लोग मीटिंग कर सकते हैं। आप देखिए कितना रात में हम सुन नहीं सकते, फिर भी हमको नीचे जाना पड़ता है। अगर की गए तो फिर गई कॉम्प्लेक्स, काफी परेशानी होती है आपको शौचालय में जाने को लेकर। लेकिन शौचालय की स्थिति जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि शौचालय में तो जाने का लायक ही नहीं है। इस प्रकार से यहाँ के लोग या फिर जो भी आपके ठाकुरबाड़ी से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग हैं, किस प्रकार से जाते हैं? सब पीछे जाता है। लेडीज जो है ना, इसमें 12 फुट है, देखिए हमने, तो लेडीज तो इसमें चला रहा और जेंट्स मुझे नीचे जाना पड़ता है। ये लोग तो पैसे मैंने सहूलियत ये लोग को कहा गया, और हम देखो कैसे जाएंगे। जहाँ मिस करेगा तो हम जीत जाएंगे। इनके द्वारा ये जानने का प्रयास किया गया कि यहाँ की स्थिति, जो शौचालय का जो निर्माण किया गया है, इस प्रतिनिधि के द्वारा किया गया, वो काफी दयनीय स्थिति में है। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो शौचालय तक नहीं जा पाती, क्योंकि शौचालय का जो मैंने स्थिति जो दिखाया है, अभी जो मैंने दृश्यार्थ कराने का जो प्रयास किया, वो काफी देखने लायक भी नहीं है, क्योंकि इतनी गंदगी है कि वहाँ पे शायद शौचालय नहीं जाते होंगे। ये सबसे बड़ी सवाल है, सबसे बड़ी जो है प्रश्न चिन्ह है भागलपुर स्मार्ट सिटी के लिए, कि स्मार्ट सिटी का तो नाम दर्जा तो दिया गया, लेकिन स्मार्ट सिटी के तौर पे यहाँ पे जो शौचालय की जो व्यवस्था है, जैसे धार्मिक स्थलों पे मतलब होनी चाहिए, वो बिल्कुल ही नदारद है, वो बिल्कुल ही नहीं दिख पा रहा है।